कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से कोई भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रह पाएगा। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं और दिल में अनजाना सा डर, क्योंकि इस बार दुर्गा देवी ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी है। ऐसा लग रहा है जैसे एक तूफान इस घर में दस्तक दे चुका है। दरअसल इस तूफान की शुरुआत तब हुई जब दुर्गा देवी ने पूरे परिवार को पूजा के बाद मुख्य हॉल में बुलाया। सबको लगा जैसे हर साल की तरह कोई सामान्य घोषणा होगी या फिर कोई परंपरा निभाई जाएगी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। दुर्गा देवी ने एक लाल रंग का मखमली डिब्बा निकाला जिसे देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं। यह वही डिब्बा था जिसमें वो खास खानदानी गहना रखा गया था, एक ऐसा हार जो सिर्फ घर की असली मालकिन को पहनाया जाता है। जैसे ही वह डिब्बा खुला, सबकी सांसें थम गईं। सबको लगा कि अब यह गहना बड़ी बुआ को दिया जाएगा, जो हमेशा से इस दिन का इंतजार कर रही थी। उन्होंने तो वर्षों से खुद को ही इस घर की भावी मालकिन मान लिया था। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी आ चुकी थी। लेकिन तभी दुर्गा देवी ने वह गहना आहाना की ओर बढ़ा दिया। अचानक सबके चेहरों के हावभाव बदल गए। कुछ की आंखें चौड़ी हो गईं, किसी की भौहें तन गईं और कुछ के चेहरों पर साफ जलन दिखने लगी। आहाना खुद स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके हाथों में वह गहना दिया जा रहा है जिसे पहनने का सपना बड़ी बुआ ने वर्षों से देखा था। दुर्गा देवी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, आहाना, अब यह गहना तुम्हारा है। इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। मुझे भरोसा है कि इस परिवार को सही दिशा में सिर्फ तुम ही ले जा सकती हो। यह कहते हुए उन्होंने आहाना की आंखों में देखा और उसे समझाया कि यह सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि पूरे परिवार की गरिमा का प्रतीक। दुर्गा देवी के इस फैसले ने पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। सबसे ज्यादा आघात बड़ी बुआ को लगा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। सालों की उम्मीदें, उनका आत्मसम्मान, उनका सपना, सब एक पल में टूट गया। बड़ी बुआ गुस्से से कांपते हुए बोली, आप अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हैं? इस घर में और भी औरतें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, फिर सिर्फ आहाना क्यों? उनका स्वर तन से भरा हुआ था और उनका गुस्सा अब किसी से छुपा नहीं था। दुर्गा देवी ने बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया, यह घर मेरा है और इसमें क्या होगा यह मैं तय करूंगी। मैंने सबको देखा, परखा है। बाकी बहुओं में चालाकी है, होड़ है, स्वार्थ है, लेकिन आहाना में सच्चाई है, ईमानदारी है और सबसे जरूरी घर को जोड़ने की ताकत है। सुनते ही बड़ी बुआ का चेहरा तमतमा गया। अब उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। वह धीरे धीरे आहाना से कटने लगी। उन्होंने अपने बेटे और घर की अन्य बहुओं को भी इस फैसले के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। आहाना पर अब ताने कसने लगे थे, उसके हर काम पर उंगली उठाई जाने लगी। उधर आहाना खुद असमंजस में थी। एक तरफ उसे अपनी सास का भरोसा संभालना था और